दोस्तों अभी दिसंबर का महीना कुछ ही दिनों में चालू होने वाला है। तो दोस्तों दिसंबर के महीने में हमारे किसान भाई सब्जी वर्गीय फसल लगा लेते हैं, लेकिन ठंड से अच्छे से उस सब्जी वर्गीय फसल को ग्रो नहीं कर पाते। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमें ऐसी कौन सी चुनिंदा सब्जियां दिसंबर के महीने में लगानी चाहिए जिसकी वजह से कि हम ठंड में उस सब्जी को अच्छे से अच्छा ग्रो कर पाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ चुनिंदा सब्जियां बताऊंगा जिससे कि आप इस दिसंबर के महीने में लगाकर दोस्तों आगे चलकर शानदार उस सब्जियों से अच्छे से अच्छा दोस्तों प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों इस दिसंबर के महीने में ठंड ज़्यादा होती है, इस ठंड में हम सब्जियों को अच्छे से अच्छा ग्रो नहीं कर पाते। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस दिसंबर के महीने में हमें कौन सी खास चुनिंदा सब्जी लगानी चाहिए, साथ ही इस सब्जी को कैसा हमें मैनेजमेंट करना चाहिए, यानी कि कैसा इस ठंड में ग्रो करना चाहिए। तो इसके बारे में भी मैं आपको आज की इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों इस ठंड में हमें अलग से बेसल डोज डालना होता है, यानी कि हर साल तो हम बेसल डोज डालते हैं, लेकिन ठंड का जब मौसम होता है तो तब हमें अच्छे से अच्छा बेसल डोज डालना चाहिए। क्योंकि अगर हम सही से शुरुआत में ही बेसल डोज अच्छे से डालेंगे और सर्दियों से अच्छे से फसल को बचा लेंगे तो दोस्तों हम आगे चलकर अच्छे से अच्छे उत्पादन ले पाएंगे। तो इसलिए हमें आज की इस वीडियो में आपको शानदार से शानदार बेसल डोज भी बताने वाला हूँ। इस बेसल डोज अगर आप डालोगे तो आपकी सब्जियां अच्छे से ग्रो होने में मदद होगी इस ठंड में भी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। साथ ही आपको कौन सी चुनिंदा सब्जियां लगानी है ये भी हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों इसके बारे में डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही जानकारी भरा होने वाला है। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो के एक लाइक जरूर से ठोक देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि आपको खेती बाड़ी से रिलेटेड ऐसी जानकारी इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि हमें पहले नंबर की प्रायोरिटी पर कौन सी सब्जी लगानी चाहिए। तो दोस्तों पहले नंबर की प्रायोरिटी पर आप लगा सकते हैं बैंगन। साथ ही दोस्तों बैंगन यह एक लंबे टाइम तक चलने वाली सब्जी है, लेकिन दोस्तों बैंगन आपको सही अंतर में लगाना है, यानी कि सही डिस्टेंस में अगर आप बैंगन लगाओगे तो आपको आगे चलकर उत्पादन जो है वह ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि हमें बैंगन लगाने का कौन सा बेस्ट अंतर होता है। तो दोस्तों आपको बैंगन लगाते समय जो प्लांट टू प्लांट यानी कि पौधे से जो पौधे की दूरी है वो आपको 1.5 फीट रखना है। साथ ही दोस्तों कतार से कतार की दूरी आपको 4.5 फीट रखना है। 4 से लेकर 4.5 फीट आप कतार से कतार की दूरी रख सकते हो। साथ ही 1 से लेकर 1.5 फीट तक आप पौधे से पौधे की दूरी रख सकते हो। इस डिस्टेंस में दोस्तों आप बैंगन की खेती कर सकते हो। इस डिस्टेंस में अगर आप करोगे तो आपको आगे चलकर जो उत्पादन है ज्यादा से ज्यादा दोस्तों देखने को मिलेगा। तो आप इस अंतर में बैंगन की खेती दोस्तों कर सकते हो। और दोस्तों आपको बैंगन में भी स्प्रे शेड्यूल अच्छे से अच्छा बनाए रखना होगा। बैंगन में जो फल छेदक और जो तना छेदक इल्ली आती है तो इसको आपको कंट्रोल करना होगा। इसको अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आप अच्छे से अच्छे उत्पादन बैंगन की खेती में आगे चलकर ले पाओगे। तो इसलिए आपको खाद का शेड्यूल और स्प्रे का शेड्यूल अच्छे से अच्छा बनाना होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप बैंगन की खेती इस दिसंबर के महीने में दोस्तों कर सकते हो और आगे चलकर शानदार प्रॉफिट बैंगन की खेती में दोस्तों कमा सकते हैं। तो दोस्तों दूसरे नंबर की प्रायोरिटी पर आप लगा सकते हैं भिंडी। भिंडी भी जो है दोस्तों आपको अच्छे से अच्छा प्रॉफिट देगी। अगर आप भिंडी इस दिसंबर के महीने में लगाते हो तो आपको आगे चलकर जब आपकी भिंडी हार्वेस्टिंग पे आएगी तब आपको अच्छे से अच्छा रेट मिलने की ज्यादा संभावना रहती है। तो इसलिए आप इस दिसंबर के महीने में भिंडी का भी प्लांटेशन आप कर सकते हो, यानी कि भिंडी की भी बिजाई आप कर सकते हो। तो दोस्तों भिंडी को आप मल्चिंग पेपर पे लगा सकते हो। मल्चिंग पेपर पे और ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करके आप दोस्तों भिंडी की खेती कर सकते हो, या विदाउट मल्चिंग के और विदाउट ड्रिप इरिगेशन के भी आप बैंगन की खेती दोस्तों कर सकते हो। और दोस्तों भिंडी का जो हार्वेस्टिंग है वो आपको 40 से लेकर 50 दिनों के बीच में देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि हमें भिंडी लगाने का बेच जो है वो कौन सा अंतर है। तो दोस्तों जब आप भिंडी की खेती कर रहे हो तो दोस्तों तब आपको जो कतार से कतार की दूरी रखनी है वो आप 3 फीट रख सकते हो। साथ ही दोस्तों भिंडी की जो प्लांट टू प्लांट यानी कि पौधे से जो पौधे की दूरी है वो आप 2 फीट रख सकते हो, यानी कि 2x3 पर आप भिंडी की खेती दोस्तों कर सकते हो। कतार से कतार की दूरी आपको रखना होगा 3 फीट, साथ ही पौधे से पौधे की दूरी आपको रखना होगा 2 फीट। इस हिसाब से अगर आप करोगे तो आपको अच्छे से अच्छा उत्पादन आगे चलकर देखने को मिलेगा। और दोस्तों भिंडी का जो 1 एकड़ में सीड है वह आपको 1.5 किलोग्राम 1 एकड़ में चाहिए, यानी कि आपको 1 एकड़ में 1.5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि भिंडी की हमें कौन सी बेस्ट वेराइटीज लगानी चाहिए। तो दोस्तों इसके बारे में अब हम थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों आप भिंडी में गोल्डन सीड की जो राधिका आती है तो इस वैरायटी को आप ट्राई करके देख सकते हैं। यह भी काफी अच्छी वैरायटी है और इस वैरायटी का उत्पादन भी आपको अच्छे से अच्छे देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों सिजंटा की OH 102 इस वैरायटी को भी आप ट्राई करके देख सकते हैं, इसका भी आपको शानदार उत्पादन देखने को मिलेगा। तो इन दो में से आप किसी भी एक वैरायटी को लगा सकते हैं। और दोस्तों जो भिंडी की हार्वेस्टिंग है वह हमें 40 से लेकर 50 दिनों के बीच में देखने को मिलते हैं, यानी कि 40 से लेकर 50 दिनों के बीच में आपकी भिंडी तुड़ाई पर आ जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप दूसरे नंबर पर भिंडी की खेती दोस्तों कर सकते हैं और आगे चलकर दोस्तों शानदार प्रॉफिट भिंडी की खेती में दोस्तों कमा सकते हो। तो दोस्तों उसके बाद तीसरे नंबर पर आप तोरई की खेती कर सकते हो, लेकिन तोरई को दोस्तों आपको ठंड से बचा लेना है। तो ठंड से बचाने के लिए आप तोरई में लो टनल का इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों आप तीसरे नंबर पर तोरई की खेती दोस्तों
कर सकते हो। तोरई का रेट भी आपको आगे चलकर शानदार देखने को मिलेगा। जब आपकी तोरई तुड़ाई पे आएगी तब, यानी कि हार्वेस्टिंग पे आएगी तब, तो आप इस दिसंबर के महीने में दोस्तों तुरई की भी खेती कर सकते हैं। तो दोस्तों तुरई का जो हार्वेस्टिंग है वो आपको 2 महीने के बाद में शुरू होता है, यानी कि 2 महीने के बाद में आप इसका हार्वेस्टिंग कर सकते हो। और दोस्तों आपने इस दिसंबर के महीने में तोरई लगा दी, तो 2 महीने के बाद में जब आप तोरई की हार्वेस्टिंग करोगे और मार्केट में ले जाओगे, तो दोस्तों तब आपको 50 रुपए से लेकर 80 रुपए तक के आपको रेट देखने को मिलेगा, यानी कि 50 से लेकर 80 रुपए प्रति किलो के आपको रेट देखने को दोस्तों मिलेंगे। तो इसलिए आप इस दिसंबर के महीने में दोस्तों तोरई की भी खेती करके आगे चलकर शानदार प्रॉफिट तोरई की खेती में कमा सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद आप चौथी नंबर पर पालक की खेती दोस्तों कर सकते हैं। पालक यह कम दिनों में आपको अच्छे से अच्छा प्रॉफिट देती है, साथ ही इसको खर्चा भी कम होता है और जो उत्पादन आता है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी कि कम खर्च में आप अच्छे से अच्छा प्रॉफिट पालक की खेती में दोस्तों कमा सकते हो। तो आप चौथे नंबर पर इस दिसंबर के महीने में पालक की खेती दोस्तों कर सकते हो और आगे चलकर शानदार प्रॉफिट कमा सकते हो। कि आपके पास अगर एरिया कम है तो आप कम एरिया में भी पालक लगाकर देख सकते हो दोस्तों, कम एरिया में भी इसका उत्पादन अच्छे से अच्छा निकलता है और दोस्तों आपको प्रॉफिट भी अच्छे से अच्छे देखने को मिलता है पालक की खेती में। तो आप चौथे नंबर पर इस दिसंबर के महीने में पालक की खेती भी दोस्तों कर सकते हो। और पालक लगाने की दोस्तों जो विधि होती है वो आप परंपरागत विधि से लगा सकते हो, यानी कि कैरियों में आप छोटी छोटी कैरियां बनाकर उस कैरियों में पालक का छिटक यानी कि ब्रॉडकास्टिंग कर आप उसे लगा सकते हो। और दोस्तों पालक की जो हार्वेस्टिंग है वह हमें 25 से लेकर 30 दिनों में ही देखने को मिलती है, यानी कि कम समय में अच्छे से अच्छा पैसा हम पालक की खेती में कमा सकते हैं, यानी कि 25 से लेकर 30 दिनों में आप पालक की दोस्तों हार्वेस्टिंग कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप चौथे नंबर पर इस दिसंबर के महीने में पालक की खेती दोस्तों कर सकते हो और आगे चलकर दोस्तों पालक में शानदार प्रॉफिट कमा सकते हो। तो दोस्तों उसके बाद आप प्याज भी लगा सकते हो, साथ ही दोस्तों प्याज की आप नर्सरी भी बना सकते हो। प्याज की अगर आप इस टाइम नर्सरी बनाओगे तो आप पछेती प्याज लगा सकते हो, यानी कि अभी आप नर्सरी तैयार कर दीजिए और नर्सरी का ट्रांसप्लांट आपकी खेत में कर दीजिए। इस तरीके से आप पछेती प्याज की खेती कर सकते हो दोस्तों। और आपके पास अगर नर्सरी तैयार है तो आप इस दिसंबर के महीने में उसका ट्रांसप्लांट आपकी खेत में कर सकते हो। और दोस्तों आप अगर इस महीने में यानी कि दिसंबर के महीने में प्याज की खेती करोगे तो आपको शानदार दोस्तों उत्पादन देखने को मिलेगा, यानी कि दोस्तों इस टाइम का लगा हुआ प्याज का उत्पादन आपको अच्छे से अच्छा देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों आपको बाजार भाव भी शानदार तरीके से देखने को मिलेंगे। तो आप दोस्तों इस दिसंबर के महीने में प्याज की भी खेती दोस्तों कर सकते हो और आगे चलकर प्याज में ज्यादा से ज्यादा मंडी भाव भी पा सकते हो। तो दोस्तों उसके बाद आप इस दिसंबर के महीने में पत्ता गोभी की भी खेती कर सकते हो। साथ ही दोस्तों आप पत्ता गोभी की नर्सरी भी इस दिसंबर के महीने में तैयार कर सकते हो। नर्सरी तैयार होने के बाद आप उसका ट्रांसप्लांट आपकी खेत में दोस्तों कर सकते हो। इस तरीके से दोस्तों आप पत्ता गोभी की खेती इस दिसंबर के महीने में दोस्तों कर सकते हो। और दोस्तों पत्ता गोभी का जो हार्वेस्टिंग है वो आपको 2 महीने के बाद में देखने को मिलता है, लेकिन 60-65 दिनों के बाद में आप इसका हार्वेस्टिंग कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस दिसंबर के महीने में पत्ता गोभी की भी खेती करके आगे चलकर दोस्तों शानदार उत्पादन दोस्तों ले सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस दिसंबर के महीने में पत्ता गोभी की खेती कर सकते हो। तो दोस्तों उसके बाद आप गाजर की भी खेती इस दिसंबर के महीने में दोस्तों कर सकते हो। गाजर भी आपको कम समय में अच्छे से अच्छा प्रॉफिट देता है, तो इसलिए आप इस दिसंबर के महीने में गाजर लगाकर आगे चलकर शानदार प्रॉफिट कमा सकते हो। तो दोस्तों गाजर की अगर हम रेड गाजर की अगर वेराइटीज की बात करें तो इसमें आप दोस्तों सिजेंटा की चैंपियन लगा सकते हो। साथ ही दोस्तों क्लाउस की जेबरा F1 ये वेरायटी आती है, तो इसे भी आप ट्राई करके देख सकते हो। इन दोनों में से आप किसी भी एक वेरायटी या 2 वेरायटी को भी आप ट्राई करके दोस्तों देख सकते हो। इन दोनों वेरायटी का आपको शानदार उत्पादन देखने को मिलेगा। और दोस्तों गाजर की खेती में आपको 1 एकड़ के लिए 3 किलोग्राम सीड की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि 1 एकड़ में आपको 3 किलोग्राम सीड चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस दिसंबर के महीने में गाजर की भी खेती दोस्तों कर सकते हो। तो दोस्तों उसके बाद आप इस दिसंबर के महीने में मिर्च की भी खेती कर सकते हो, हरी मिर्च की। दोस्तों हरी मिर्च अगर आप मध्य दिसंबर तक लगाओगे तो आपको आगे चलकर जो रेट है वो शानदार देखने को दोस्तों मिलेंगे। तो इसलिए आप इस दिसंबर के महीने में यानी कि मध्य दिसंबर तक आप हरी मिर्च की खेती अगर करोगे तो आपको दोस्तों आगे चलकर शानदार से शानदार मंडी भाव देखने को मिलेगी। तो दोस्तों हरी मिर्च में अगर वेराइटीज की बात करें तो आप VNR की सुनिधि इस वेरायटी को लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आप मैको की नवतेज इस वेरायटी को लगा सकते हैं। इसके बाद आप एडवांटा गोल्डन सीड की AK47 इस वेरायटी को भी आप लगा सकते हैं। इसका भी उत्पादन आपको अच्छे से अच्छा दोस्तों देखने को मिलेगा। और दोस्तों जो हरी मिर्च का 1 एकड़ के लिए जो आपको सीड लेना है वह 80 से लेकर 100 ग्राम तक लेना है, यानी कि 80 से लेकर 100 ग्राम तक 1 एकड़ में बीज की रिक्वायरमेंट आपको पड़ती है। तो दोस्तों आप इस दिसंबर के महीने में अगर हरी मिर्च की खेती करोगे तो आपकी हरी मिर्च फरवरी और मार्च में जब मार्केट में जाएगी तो तब दोस्तों आपको 50 रुपए से लेकर 70 रुपए तक प्रति किलो के आपको रेट देखने को दोस्तों मिलेंगे। तो इसलिए आप इस दिसंबर के महीने में या मध्य दिसंबर तक आप हरी मिर्च की खेती दोस्तों कर सकते हो और आगे चलकर दोस्तों आपको शानदार मंडी
भाव देखने को मिलेगी। तो दोस्तों उसके बाद आप शिमला मिर्च की भी खेती इस दिसंबर के महीने में कर सकते हो। और दोस्तों शिमला मिर्च का जो रेट है वो आपको 30 रुपए से लेकर 60 रुपए प्रति किलो के आपको रेट मिलने की ज्यादा संभावना रहती है। तो इसलिए दोस्तों आप इस दिसंबर के महीने में शिमला मिर्च की भी खेती कर सकते हो। तो दोस्तों शिमला मिर्च की अगर वेरायटी की बात करें तो इसमें आप क्लाउस की आशा F1 इस वेरायटी को लगा सकते हैं। साथ ही दोस्तों सिजंटा की इंद्रा इस भी वेरायटी को आप लगा सकते हैं। साथ ही दोस्तों इंडस सीड्स की 1201 इस भी वेरायटी को आप लगा सकते हैं। इन तीनों वेरायटी में से आप किसी भी एक या दो वेरायटी को लगा के देख सकते हैं। इन तीनों का भी उत्पादन आपको अच्छे से अच्छा देखने को मिलता है। और दोस्तों शिमला मिर्च की अगर 1 एकड़ में सीड की बात करें तो 90 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक आपको 1 एकड़ में सीड की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों आप शिमला मिर्च की खेती इस दिसंबर के महीने में कर रहे हो तो आपको प्रॉपर इरिगेशन, फर्टिगेशन, साथ ही स्प्रेइंग का जो शेड्यूल है वो आपको टाइम टू टाइम बनाए रखना होगा। इन तीनों चीजों के ऊपर अगर आप अच्छे से ध्यान दोगे, यानी कि इरिगेशन, फर्टिगेशन और स्प्रेइंग का शेड्यूल, तो आप आगे चलकर दोस्तों शिमला मिर्च का उत्पादन है वो आपको आगे चलकर आप ज्यादा से ज्यादा ले पाएंगे। तो इसलिए आपको इन तीनों बातों के ऊपर अच्छे से ध्यान देना है। साथ ही दोस्तों आपको वायरस जो आता है शिमला मिर्च में तो उसे भी आपको कंट्रोल करना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप शिमला मिर्च की भी खेती इस दिसंबर के महीने में दोस्तों कर सकते हो और आगे चलकर दोस्तों शानदार मंडी भाव भी पा सकते हो और अच्छे से अच्छा आपको उत्पादन भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप शिमला मिर्च की खेती कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि हमें इन सब्जियों के लिए हमें कौन सा खास बेसल डोज डालना है। ठंड से इन सभी सब्जियों को बचाने के लिए हमें कौन सा बेसल डोज डालना है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों बेसल डोज में तो आपको सबसे पहले लेना है सल्फर, क्योंकि सल्फर दोस्तों सर्दियों से हमारी सब्जियों को बचाते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको 10 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए सल्फर का इस्तेमाल करना है। साथ ही दोस्तों आपको साथ में इसमें लेना है DAP यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो DAP की जो डोज है 1 एकड़ के लिए 50 किलोग्राम लेनी है। साथ ही दोस्तों आपको इसमें SSP यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट ये लेना है दोस्तों 50 किलोग्राम। साथ ही दोस्तों आपकी खेत में अगर दीमक की समस्या दिखती है तो दीमक के लिए आप 5 से लेकर 6 किलोग्राम रिजेंट भी ले सकते हो। दीमक की समस्या अगर आपकी खेत में तो ही आपको रिजेंट लेना है, नहीं तो रिजेंट लेने की वैसे कोई जरूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको बेसल डोज आपकी खेत में डाल देना है। बेसल डोज में मैंने आपको जैसा कि बताया आपको 10 किलोग्राम लेना है सल्फर, साथ ही DAP आपको लेना है 50 किलोग्राम और SSP यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट आपको लेना है 50 किलोग्राम। साथ ही कई पर अगर दीमक की समस्या दिखती है तो उस टाइम आपको 5 से लेकर 6 किलो रिजेंट लेना है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको बेसल डोज डाल देना है। और ये जो दोस्तों आप सब्जियां लगाने वाला हो मैंने आपको जैसा कि बताया, तो इससे पहले आपको खेत की तैयारी भी अच्छी तरह से करनी होगी। खेत की तैयारी अगर आप अच्छी तरीके से करोगे तो आपको आगे चलकर उत्पादन अच्छे से अच्छे देखने को मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों आपको खेत की तैयारी भी अच्छी से अच्छी करनी होगी। साथ ही मैंने जैसा कि आपको बेसल डोज बताया तो ये आपको बेसल डोज डालना होगा। और मैंने आपको जो सब्जियां बताई तो इन सब्जियों में से आप किसी भी 1 या 2 सब्जियों को लगा के देख सकते हैं और आगे चलकर दोस्तों शानदार मंडी भाव पा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप इन सब्जियों और फसलों की खेती इस दिसंबर के महीने में दोस्तों कर सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपको इस दिसंबर के महीने में कौन सी चुनिंदा सब्जियां लगाना चाहिए और कैसे उसको मैनेजमेंट करना चाहिए। साथ ही बेसल डोज भी मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताया। तो अच्छी खेत की तैयारी कर आप इन सब्जियों को लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक दोस्तों जरूर से ठोक देना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।